तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है तेजस्वी यादव को। उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालियों गलियों की दशा सुधार दें। देश की दिशा की बात करना उनके लिए, हम लोग अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, पंचिंग अबव योर वेट। उनके कद से बहुत बड़ी बात है। अपनी बात करनी चाहिए। मैं इसको बड़बोलापन कहते हैं। बिहार में इस चीज का बड़ा आदत है लोगों को। प्रशांत किशोर के 75 वाले फार्मूले ने बढ़ाई तेजस्वी यादव की टेंशन। डूब जाएगी आरजेडी की लुटिया, बीजेपी की होने वाली है बल्ले बल्ले। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रशांत किशोर के 75 वाले फार्मूले से तेजस्वी यादव को बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है। हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की गुगली से आरजेडी चित, तेजस्वी यादव का सपना प्रशांत कर देंगे ध्वस्त, मुसलमानों पर प्रशांत किशोर का बड़ा दाव, भाजपा बनेगी पीके की रणनीति की लाभुक। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की गतिविधियां अब तेज होने वाली हैं। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को पार्टी की लॉन्चिंग होगी। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। अलग ताकत बनकर बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाने की योजना पर प्रशांत काम कर रहे हैं। बिहार की यात्रा का उनका चक्र भी अब पूरा होने वाला है। उनकी योजना अगले साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट उतारने की है। प्रशांत स्पष्ट कहते हैं कि लालू नीतीश के 32 साल के शासन में बिहार के लोगों की बुनियादी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रोजगार, पलायन, शिक्षा जैसे मुद्दे आज भी जस की तस हैं। प्रशांत का मुसलमान और दलित प्रेम, मुसलमानों और दलितों की हालत को प्रशांत बेहद खराब मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि सर्वाधिक आबादी वाले इन दोनों तबके के लोगों को न राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिला और न ही उनकी समस्याओं की ओर ही किसी ने खास ध्यान दिया। दोनों तबके सिर्फ लालू और नीतीश की पार्टियों के चुनावी टूल बनकर रह गए। उनकी पार्टी सबसे पहले विधानसभा चुनाव में इन दोनों तबके के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देगी, यानी टिकट बंटवारे में इनका खास ख्याल रखा जाएगा। मुसलमानों के बारे में तो उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि 243 में से 75 सीटों पर सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट उतारे जाएंगे। दलित उम्मीदवारों की संख्या का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनके संकेत से यही लगता है कि अगर 17% मुसलमानों को वे 75 सीटें दे रहे हैं तो 33% आबादी वाले दलित समाज से मुसलमानों से दोगुने उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो प्रशांत किशोर का राजनीति में यह नया प्रयोग होगा। साथ ही प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपनी जिस रणनीति का संकेत दिया है और जमीनी स्तर पर जिस तरह संगठन का ढांचा खड़ा किया है, उससे किसे नुकसान पहुंचेगा। यह सवाल इसीलिए कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को सबसे अधिक भरोसा अपने मुस्लिम यादव समीकरण के वोटों पर रहा है। दोनों की सम्मिलित आबादी बिहार के करीब 32% होती है। वर्षों पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार में मुस्लिम और यादव को मिलाकर MY समीकरण बनाया था। इसका लाभ भी आरजेडी को मिलता रहा। बाद में मुस्लिम वोट में नीतीश कुमार ने सेधमारी कर दी। मुस्लिम वोटर लालू और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बट गए थे। हालांकि आरजेडी ने मुसलमानों को राजनीति में उस हिसाब से कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितनी उनकी आबादी है। अलबत्ता भाजपा का भय दिखाकर आरजेडी और भाजपा विरोधी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती रही हैं। और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। जेडीयू ने भी मुसलमानों को तरजीह नहीं। उचित प्रतिनिधित्व को लेकर मुसलमानों का आरजेडी के प्रति गुस्सा ऐसा रहा। अररिया से आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम टिकट से वंचित होने पर मंच पर ही फूट फूट कर रोए थे। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के इस दर्द को महसूस किया है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में वे मुसलमानों के लिए 75 टिकट की बात कह रहे हैं। पीके की रणनीति अगर कारगर रही तो इससे सबसे अधिक नुकसान आरजेडी को हो सकता है। उसका MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण दरका तो तेजस्वी का नवसृजित बाप यानी बहुजन अगड़े आधी आबादी पुअर समीकरण किसी काम का नहीं रह जाएगा। तेजस्वी यादव इसी समीकरण के बूते अगली बार बिहार का CM बनने का सपना देख रहे हैं।